बच्चों कैसे हैं। चीटियों में पहले वीडियो में मैं चीटियों में यूरोप पाठ स्पष्टीकरण दिए। जाइए पाठ में चीटियों में यूरोप। चीटियों में यूरोप इस पाठ स्पष्टीकरण हो गया। अब अभ्यास पाठ देखेंगे। खोलिए आपके पाठ्य पुस्तक। देखिए बच्चे, शब्दार्थ मैं पढ़ूंगी, सुनिए। हफ्ता, सप्ताह, हफ्ता, सप्ताह। लेखक वहाँ जाके एक सप्ताह हो गया। उकताहट, बेचैनी, अधीरता। उकताहट, बेचैनी, अधीरता। दुभाषिया, दो भाषाएं जानने वाला। मध्यस्थ, जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए। दो भाषाएं जानने वाला। मध्यस्थ, जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए। इधर दुभाषिया बोलने वाला कौन है इस पाठ में? तो दुभाषिया है, नेपाल से आया है, टंक प्रसाद ढकाल। विद्या जैसा पेड़। पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर। पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर। मोर पंखी, पीकॉक फेदर। योगट, दही जैसा खाने का एक पदार्थ। दही जैसा खाने का एक पदार्थ। बरबटी, एक पतली लंबी फली। एक पतली लंबी फली। खरा सिका, खरा सिका, खूब अच्छी तरह सिका हुआ, करारा। खूब अच्छी तरह सिका हुआ, करारा। चिल्ला, खाने की चीज़। चिल्ला, खाने की चीज़। 50, लगभग 50। 50, लगभग 50। फरलांग, दूरी का एक माप। फरलांग, दूरी का एक माप। दूरी को माप करने का उपयोग करते हैं। फरलांग का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 201 मीटर्स। एरोग्राम, विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। एरोग्राम, विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। आप भी एक बार पढ़िए। पत्र के आधार पर, ये क्या है कि प्रश्न बचे, मैं नोट्स दूंगी, आप भी लिखने के लिए आपकी तरीक़ा से लिखने के लिए कोशिश कीजिए। इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ न हो? लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ न हो? दूसरा रोमन क्या है देखेंगे पत्र से आगे। भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, मिठाइयाँ, सेवइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती हैं। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग या तरीक़ों से बनाई और खाई जाती हैं? पता करो और बताओ। Indian eatery like rice, vermicelli and sweets are eaten in different ways in Europe. Are those prepared and eaten in different ways in India? Find out and answer it. अगले रोमन में जाएंगे। दूना नदी यूरोप में कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती है। दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। डैन्यूब रिवर फ्लोस थ्रू मैनी कंट्रीज इन यूरोप। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं।
ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं। There are many rivers in India as well that flows through many states. Write down here rivers names and find out which states do those rivers flow through. Write here rivers names and write here states names. मौसम और ऋतुएं। पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ वसंत आ रहा है। पत्र में क्या लिखा गया है? वहाँ मौसम के बारे में, वसंत आ रहा है, अच्छा चल रहा है, इस तरह लिखा गया है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है। इस तरह भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ा से ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है। और खान पान के बारे में, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। राइट हियर सम फूड आइटम्स नेम्स ऑफ योर स्टेट। मनपसंद व्यंजन को अपने बनाने का तरीका पता करो और लिखो। अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। फाइंड आउट हाउ टू मेक योर फेवरेट डिश एंड राइट हियर। सामग्री भी लिखना है और विधि भी लिखना है। बच्चे, इस तरह मैं पाठ्यपुस्तक में लिखने के लिए क्या दी वो पूरा कीजिए। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।